दोस्तों मुझे ऐसा लगता है दुनिया में चौंकाने वाली बातें ख़त्म ही नहीं हो रही हैं। एक तो ईरान के ऊपर जो बमबारी शुरू हुई है यूएस और इज़राइल की, वो एक चौंकाने वाला हिस्सा ही था। और ईरान का स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को ब्लॉक करना, चोक करना, उससे एलपीजी प्राइसेस हमारे कंट्री में बढ़ना और कमर्शियल सिलेंडर्स नहीं मिलना रेस्टोरेंट्स, होटल को, वो एक चौंकाने वाली बात हो गई है। अब यूएस की तरफ से मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, ओके, अपने आप को पीस मैन कहते हैं, बट कितना ही डाउट करें वो चीज़ पे समझ में ये नहीं आता है, और वो नोबेल प्राइज़ को भी एम कर रहे थे। ताज्जुब की बात यह है कि आप खुद क्या कर रहे हैं और आप क्या चाहते हैं, इसमें बहुत बड़ा अंतर और डिफरेंस आप खुद भी नहीं समझ सक रहे हैं। तो वो लेवल तक आपकी, ओके, मीडियोक्रेसिटी चली गई है। ठीक है, मतलब क्या है मीडियोक्रेसिटी का मतलब है वो लेवल तक आप सोच ही नहीं रहे हैं कि आपसे गलती हो रही है और आप चाह रहे हैं कि आपको अच्छा आदमी बनाएं। ये नहीं हो सकता है। ठीक है, अब तीसरा चौंकाने वाला जो किस्सा हुआ है कल ही, ओके, यूएस की एक कमीशन है, ओके, यूएस का एक डिपार्टमेंट है। जिस तरीके से हमारे पास होता है नीति आयोग एक्सेट्रा, यूएस का भी एक डिपार्टमेंट है। वो डिपार्टमेंट बेसिकली क्या करता है, पूरे वर्ल्ड में, ओके, रिलीजियस फ्रीडम किस तरीके से दी जा रही है। मतलब समझिए कि हमारा भारत है, भारत में हिंदू से, मुस्लिम से, सिख से, जैन से, तो इस यहाँ पे हमारे कंट्री में रिलीजियस फ्रीडम, जैसे कि मैं मुसलमान हूँ तो मैं नमाज़ पढ़ सक रहा हूँ या नहीं सक रहा हूँ, मैं मेरे मुसलमान होने की जो भी आइडेंटिटी होती है, कल्चर होता है, जो मेरे पहनावा होता है, जो मेरे खाने की चीज़ें होती हैं, ठीक है, वो मैं कर सक रहा हूँ या नहीं कर सक रहा हूँ, उसे ही बोलेंगे हम। चलो, अगर वो गवर्नमेंट देती है तो फ्रीडम है, नहीं देती है तो फ्रीडम नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे हुआ क्या है, तो ये जो कमीशन है वो यही देखती है, यही मेजर करती है कि कंट्रीज़ में रिलीजियस फ्रीडम दिया जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो डरने की बात ये नहीं है, क्योंकि ये यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट नहीं होती है, ये यूएस गवर्नमेंट के एक डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है। सो जो जो भी आरएसएस से बिलोंग करते हैं, नो नीड टू वरी अबाउट इट, बिकॉज ये यूएस की एक डिपार्टमेंट की व्हाट आई से इज दैट कमीशन है। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने क्या रिकमेंड किया है, ओके, ऊपर ऊपर बोलूंगा, उसके बाद में डिटेल में वैसे भी जाएंगे। फ्रीज करना है आरएसएस के एसेट्स को। इसका मतलब क्या होता है, मतलब जहां पर भी आरएसएस के ऑफिसेस होते हैं उसके पूरे पर सील लगाया जाएगा। जहां जहां भी आरएसएस रिलेटेड बैंक अकाउंट्स होते हैं वो पूरे सील हो जाएंगे, वो यूज़ नहीं कर पाएंगे। जहां जहां भी आरएसएस रिलेटेड म्यूचुअल फंड्स में रहो या पेंशन स्कीम्स में रहो या इन्वेस्टमेंट में रहो या प्रोजेक्ट्स में रहो, इनका पैसा लग रहा है, वो पूरे फ्रीज हो जाएंगे। यही नहीं, इंडिया में छोड़ दो आप, ओके, बाहर के जो भी कंट्रीज हैं ना, ओके, अगर समझे कि आरएसएस के मोहन भागवत हैं चीफ वहाँ के, अगर उनके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं यूएस में या जर्मनी में, तो वहाँ पे भी वो पूरों पे ऊपर ताला लग जाएगा। इसे ही बोलेंगे हम फ्रीज आरएसएस एसेट। जब पैसा नहीं होगा, जब ऑफिसेस काम नहीं करेंगे, तो फिर आप एकजुट होकर काम कैसा करेंगे, राइट? तो कंप्लीटली पैरालाइज करने की यहाँ पे बात हो रही है आरएसएस को बाय यूनाइटेड स्टेट की एक डिपार्टमेंट का। और रॉ को भी ये कंट्रोल करना चाहते हैं। रिसर्च और एनालिस्ट विंग, हमारी रॉ जो है बहुत काबिल है, बहुत अच्छी है। हाँ, ओके, तो आपको मालूम है कि धुरंधर मूवी आप देख सकते हैं, वो एक रॉ का एजेंट है। और आप टाइगर, पठान, इस सब में रॉ के एजेंट्स के बारे में देखते हैं कि मतलब कोई अगर हमारे कंट्री के ऊपर कुछ ऑपरेशन करना चाहता है, कुछ टेररिज्म अटैक करना चाहता है, कोई मिसाइल अटैक करना चाहता है, कुछ एक अनहोनी, एक घिनौनी पॉलिसी बना के इंडिया को हार्म करना चाहता है ना, हम हमारे एजेंट्स को वहाँ भेज के उनको हम न्यूट्रलाइज करते हैं। इस तरीके से कहते हैं न्यूट्रलाइज, मीन्स सफाया। ठीक है, और याद रखिए, ये हम डायरेक्टली नहीं बोलते हैं कि हमारे एजेंट्स हैं, बट हमारा विंग तो है, ये तो सबको पता है। ठीक है, आरएसएस के एसेट्स फीड्स होने के चांसेस हैं, और इंडिया को आर्म्स सेल्स भी स्टॉप हो जाएगा। यूएस की रिलीजियस फ्रीडम पैनल ने ये रिकमेंड किया है, क्योंकि इंडिया में माइनॉरिटीज़ के जो रिलीजियस राइट्स है उसका बहुत वायलेशन हो रहा है, ये कहना है आरएसएस, ये जो यूएस की डिपार्टमेंट का। तो आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट यहाँ पे है, क्लियरली मेंशन किया गया है। यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, उनकी 2026 के एनुअल रिपोर्ट रिलीज़ हुई है, और यही महीने रिलीज़ हुई है, मार्च में रिलीज़ हुई है 2026 में। वहाँ पे डॉक्यूमेंट में डिस्क्राइब किया गया है कि इंडिया में रिलीजियस फ्रीडम कंटिन्यूसली डिटेरियोरेट हो रही हैं। मतलब क्या है, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ जो भी हैं, मुस्लिम से, सिख से, जैन
इन्फ्लुएंस है, उनके जो रिलीजियस साइट्स है उसको इनक्रोच किया जा रहा है, या मस्जिद है या गुरुद्वारा है वो चलने बराबर नहीं दे रहे हैं, किसी ना किसी तरीके से उनके कल्चर फेस्टिवल्स एक्सेट्रा उसको हार्म पहुंचा रहे हैं, ये रिपोर्ट का कहना है। ओके कि और ये जो चीज़ें हो रही है ना वो और भी बहुत बुरी तरीके से नीचे जा रही है और डिटेरियोरेट होते जा रही है, इसका यही मानना है। ठीक है, द रिपोर्ट ये भी रिकमेंड करता है कि इंडिया को डेजिग्नेट किया जाएगा, क्या डेजिग्नेट किया जाएगा कि कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न अंडर द इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट फॉर सिस्टमेटिक एंड ऑनगोइंग ओके इरेगियस वायलेशंस। इंडिया ने बहुत वायलेशंस किए हैं इट सीम्स ओके रिलीजियस फ्रीडम के ऊपर, तो इंडिया को कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न की कैटेगरी में रखा जाएगा, जहां पे इंडिया फेस कर सकता है सैंक्शंस, मतलब अब यूएस ट्रेड नहीं करेगा, यूएस पैसे नहीं देगा। ओके अब ये यूएस की जो कमीशन है वो कितने तरीके से हम समझ सकते हैं ये पॉसिबल है। कमीशन का रिपोर्ट तो हो गया है, बट यूएस में आपको पता है कि प्रेसिडेंट उनके हेड होते हैं, जब तक प्रेसिडेंट साइन नहीं करते तो सैंक्शंस नहीं लगेंगे। अब तो डोनाल्ड ट्रंप को चाहिए मोदी जी की सपोर्ट, ऑब्वियसली इंडिया की सपोर्ट चाहिए, तो मुझे ये नहीं लगता है कि ये कुछ होने वाला है फिलहाल के तौर पे, बट आगे कुछ ओके ट्विस्ट करते हैं डोनाल्ड ट्रंप हैंड तो इंडिया के ऊपर भी वो भारी पड़ सकते हैं। बट अभी के टाइम पे ये रिपोर्ट उतनी मायने नहीं रखेगी डोनाल्ड ट्रंप के लिए, बिकॉज वो चाहते हैं कि इंडिया से अभी भी अच्छे ताल्लुकात बनाए रखें। ठीक है, आप देख सकते हैं यूनाइटेड स्टेट की कमीशन ऑफ इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, यहाँ पे देख सकते हैं लेफ्ट साइड, उन्होंने गवर्नमेंट को रिकमेंड किया है, यूएस गवर्नमेंट को, कि बैन करो आरएसएस को, स्टॉप एक्सपोर्ट सेल्स टू इंडिया, नथिंग बट आर्म्स एक्सपोर्ट नहीं देना है इंडिया को, दैट इज व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। ठीक है, चलिए ये क्या है, ये बॉडी क्या है, ये जो यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑफ इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम की जो ऑर्गेनाइजेशन है ये इंडिपेंडेंट है, किसी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन या यूएन से रिलेटेड नहीं है, ये यूएस के अंदर एक कमीशन है वो काम करती है, बाई पार्टीसन है, फेडरल बॉडी है। ओके मतलब पूरे कंट्री को सर्व करती है, एक फेडरल बॉडी है, जिस तरीके से हमारा सुप्रीम कोर्ट है, एस्टैब्लिश अंडर द इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट, हर कंट्री में होनी चाहिए। हमारी कंट्री में इस तरीके का कुछ प्रोविजन अभी नहीं है, बट इंटरनेशनल फ्रीडम एक्ट के तहत हर कंट्री ये एस्टेब्लिश करना बहुत ज़रूरी है। ये मॉनिटर क्या करेगा, ग्लोबल कंडीशंस ऑफ रिलीजियस फ्रीडम और बिलीफ, और रिव्यू करेंगे वायलेशंस एंड प्रोवाइड करेंगे एक पॉलिसी रिकमेंडेशन टू द यूएस प्रेसिडेंट। ओके, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और कांग्रेस को भी बोलेंगे कि ये कंट्री ये कर रही है, हमें ये कंट्री के ऊपर एक्शन लेना चाहिए। ओके अब ये जो रिपोर्ट है डिटेल में अगर हम देखेंगे ये क्या कहती है इंडिया के बारे में। रिपोर्ट स्टेट करती है 2025 की बारे में, बिकॉज 26 में आई तो 2025 के बारे में ही बोलेगी। इंडिया की जो गवर्नमेंट है उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है और इन्फोर्स किया है ऐसे ऐसे लेजिस्लेशंस जहाँ पे रिलीजियस माइनॉरिटीज को टारगेट किया जा रहा है, वो मुस्लिम, सिख्स, जैन्स, बुद्धिस्ट है, एंड देयर हाउसेस ऑफ वर्शिप को भी टारगेट किया जा रहा है। बहुत सारे स्टेट्स ने इंडिया के बहुत सारे एफर्ट्स स्टेप्स लिए हैं जहाँ पे वो स्ट्रेंथन करे हैं एंटी कन्वर्जन लॉज, और हार्शर प्रिजन सेंटेंसेस दिए गए हैं अगर किसी को आप कन्वर्ट करते हैं तो। अथॉरिटीज़ ये फैसिलिटेट कर रहे हैं, वाइड स्प्रेड डिटेंशन कर रहे हैं लोगों का, अगर किसी भी तरीके से अगर लोग इस तरीके इसमें इन्वॉल्व होते हैं तो उनका डिटेंशन हो रहा है, उनको कस्टडी में लिया जा रहा है, इलीगल एक्सपेल्जन हो जा रहा है सिटीजन्स का, रिलीजियस रेफ्यूजीज बन के वो ओके, वाइल टॉलरेटिंग विजिलेंट अटैक्स भी हो रहे हैं, मॉब लिंचिंग हो रही है अगेंस्ट रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटीज। बेसिकली ये आप मुस्लिम्स अगेंस्ट देखते हैं हमारी कंट्री में, हमारे न्यूज़ में आते रहता है। ठीक है, फाइन। हिंदू नेशनलिस्ट मॉब्स हरास, वो इंसाइट करते हैं, होली के रंग फेंकते हैं, फिर वो मस्जिद के पास आके वो हल्ला गुल्ला करते हैं, फिर ऑब्वियसली बात ये भी होती है कि मुसलमान ग्रुप ने वहाँ से पथराव किया था, फिर ये हुआ था एक्सेट्रा सो एंड सो फोर्थ के, तो बेसिकली कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। इंसिगेटेड वायलेंस हो रहा है अगेंस्ट मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस का तो रिसेंटली न्यू ईयर और ब्लैक फ्राइडे के दिन बहुत बुरा हुआ था, विथ इम्प्यूनिटी अक्रॉस सेवरल स्टेट्स थ्रू दी। और यहाँ पे क्या है, ये सब होने के बाद में अटैक्स होने के बाद में भी जो लोग ये कर रहे हैं ना उनको इम्यूनिटी दी जा रही है, मतलब क्या है, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट उनको उनके ऊपर ज़्यादा कुछ मेजर्स नहीं ले रही है, ये रिपोर्ट का कहना है। इंडिया ओके फाइन। मार्च में अगर आप देखते हैं एक वायलेंस इरप्ट हुआ था महाराष्ट्र में, आफ्टर आप देख सकते हैं विश्व हिंदू परिषद कॉल्ड फॉर रिमूवल ऑफ टूम्ब ऑफ औरंगजेब, एक 17th सेंचुरी मुगल एम्पायर रूलर है, सब्सिक्वेंट रायट्स हुए हैं वहाँ पे, डजन्स ऑफ द लोग इंजूर्ड हैं, 12 से ज़्यादा ओके लोग इंजूर्ड हुए हैं।
इसी तरीके से अगर आप उड़ीसा के बीजेपी ऑफिशियल्स की रिपोर्ट के हिसाब से कुरान को भी जलाया गया है ड्यूरिंग 20 वीएचपी लेड प्रोटेस्ट वाले जो भी थे, जहां पे अटैक हुआ है, 8 इंजूर हुए हैं, नो पुलिस इंटरवेंशन अभी तक हुआ है। अगर आप अप्रैल की बात करें, 3 गनमैन अटैक्ड प्रिडोमिनेटली हिंदू टूरिस्ट इन कश्मीर, killing 26 after reportedly asking victims to recite the kalma and killing those unable to comply। ये इंसिडेंट स्पार्क करता है 5 डे इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट में। ओके, इंडिया में एलिज हेट क्राइम्स हो रहे हैं, फॉलोड बाय इन कर्नाटका, उत्तर प्रदेश में ये चल ही रहा है। उत्तराखंड में मेंबर्स ऑफ हिंदू नेशनलिस्ट ग्रुप रिपोर्टेडली शॉट और किल्ड एक मुस्लिम रेस्टोरेंट ओनर को मार देते हैं, रिवेंज करते हैं कि हम आपको इसलिए मारे हैं क्योंकि हमारे भाई जो कश्मीर में मरे हैं उनकी वजह से। स्टेट पुलिस सीज कर दी है रेस्टोरेंट को। ओके, और अब वो वहाँ पे क्या एक्शन है नहीं मालूम है। पोस्ट अटैक अथॉरिटीज जस्टिफाइड डिपोर्टेशन ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज डीम्ड इलीगल माइग्रेंट्स। सो ये बोला जा रहा है कि कभी भी जो भी लोग मुसलमान इन्वॉल्व हो रहे हैं ये सब चीज़ों में, ये बोला जा रहा है कि ये यहाँ के नहीं है, ये बांग्लादेशी के, इसलिए हम उनको डिपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा बोला जा रहा है अथॉरिटीज़ की तरफ से, ये रिपोर्ट का कहना है। ओके, अगर आप मई में देखेंगे 40 रोहिंग्या रेफ्यूजीज जिसमें 15 क्रिश्चियंस भी हैं वो डिटेन कर दिए गए, ट्रांसपोर्टेड टू इंटरनेशनल बॉर्डर्स ऑफ बर्मा। ओके, और वो फोर्स किए स्विम शॉर्ट विद ओनली लाइफ वेस्ट। और जुलाई में भी हंड्रेड्स ऑफ बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम्स को एक्सपेल किया गया फ्रॉम असम टू बांग्लादेश, डिस्पाइट उनके पास इंडियन सिटीजनशिप है। बीजेपी ऑफिशियल्स उन्हें हमेशा इन लेबल करते हैं कि वो इनफिल्ट्रेटर्स है, वो घुसपैठ है और वो हमारी आइडेंटिटी को थ्रेटन कर रहे हैं। अगर हम सितंबर की बात करेंगे, न्यू रूल्स आए हैं अंडर फॉरेनर्स एक्ट, जहां पे एक्सपेंडेड किया गया है ट्रिब्यूनल के पावर्स में, जहां पे इशू किया जाएगा अरेस्ट वारंट एंड डिटेन कर दिया जाएगा जो भी फॉरेनर्स रहेंगे विदाउट ड्यू प्रोसेस। मीन्स लॉ के प्रोसेस के बिना ही हम किसी भी आदमी को अंदर डाल सकते हैं। गवर्नमेंट ऑल्सो एज्यूम ये करती है कंट्रोल ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज भी। इनमें पार्लियामेंट ने ये पास किया है वक्फ बिल एडिंग नॉन मुस्लिम टू मैनेजिंग बोर्ड्स फॉर द एंडोमेंट्स। क्यों मैनेजिंग बोर्ड्स में मुसलमान के मस्जिद के सिलसिले में क्यों हिंदूज चाहिए, ये भी गलत बात है। उनके ग्रेवयार्ड्स, उनके सेमिनारीज, तो हिंदूज का क्या ही काम है यहाँ पे, ये भी रिपोर्ट कह रही है। डेडली प्रोटेस्ट हुआ था वेस्ट बंगाल में जहाँ पे 3 लोग मरे थे। सितंबर की अगर बात करें, सुप्रीम कोर्ट सस्पेंडेड की प्रोविजंस लिमिटिंग नॉन मुस्लिम फेडरल बोर्ड मेंबर्स एंड नॉन प्रॉपर्टी वक्फ मेंबर्स टू 4। ओके, तो ये एक सुप्रीम कोर्ट का थोड़ा बहुत रिलीफ मिला था। डट उसके बाद में उत्तराखंड ने ये भी पास किया है स्टेट अथॉरिटी फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन एक्ट। यहाँ पे मदरसा को बोर्ड को डिसॉल्व किया जाएगा और प्लेसिंग मदरसास एंड इंस्टीट्यूशंस फॉर 6 बुद्धिस्ट चेन्स अंडर स्टेट कंट्रोल में लाया गया है उत्तराखंड में। ओके, सो ये जो कंप्लीट आपके पास इलस्ट्रेशन से, एग्जाम्पल से, जहाँ जहाँ पे वो रिपोर्ट ने साइट किया है, और आप देख सकते हैं पूरे साल कहीं ना कहीं स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी अथॉरिटीज़ हैं वो लोग किस तरीके से रिस्पॉन्स किए हैं इंसिडेंट्स को, किस तरीके से आगे बढ़े हैं। ओके, विद रिगार्ड टू किस तरीके से जस्टिस सर्व हुआ है, उन पूरे बेसिस का यहाँ पे खट्टा चिट्टा खोल के उन्होंने एक रिकमेंड ये किया है कि आरएसएस को बैन करना चाहिए, उनके एसेट्स पूरे फ्रीज करना चाहिए और रॉ को भी बैन करना चाहिए। बिकॉज ये भी वो आपको पता है ना, खालिस्तानी का एंगल जहाँ पे गुजर को समहाउ वो एक्सटर्मिनेट हुए हैं, बट ऑब्वियसली इंडिया ने कहा है कि हमें तो नहीं पता, बट आप समझ सकते हैं कि रॉ का वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है, इस तरीके से बोला भी जा रहा था। सो आउट एंड आउट ये बोला जा रहा है कि रॉ और आरएसएस को बैन करने की बात हुई, 2 भी आरआर लेटर है, बट मुझे नहीं दिखता कि ये इमीडिएट इस पर कुछ होगा, बिकॉज ट्रम्प को चाहिए इंडिया का सपोर्ट। आई होप आप समझ गए होंगे टॉपिक के बारे में पूरा, और आशा करता हूँ आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे दिख रहे होंगे, और आप कमेंट सेक्शन में लिखिए आपके जो भी डाउट्स हैं, मैं उसको फुलफिल करूँगा। और मेरे PSCR क्लासेस, टेस्ट सीरीज और मेंटरशिप ज्वाइन करिए, डेफिनेटली आपके मार्क्स में इजाफा होगा और आप अच्छे से स्कोर करेंगे। आई होप दिस इज ऑल क्लियर टू यू। टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।